गाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयानं नमो वत्सयाणं नमो उवज्रायानं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव्व साहुनं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व भावपणासनो सव्व पावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलानं च सौवेसिं पडमं हवै मंगलम्। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोले जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महात्माओं, आपका क्वेश्चन। तो परिधान जी, अभी क्वेश्चन नहीं है तो आप कुछ टॉपिक इंट्रोड्यूस करिए। इंट्रोडक्शन में तो मैं ये थोड़ा कह सकता हूँ कि ये जो हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनने के बाद पुरुषार्थ करने का नक्की करते हैं, तो वो आखिर जाता कहाँ पे है? ये जो हमारा डिस्चार्ज अहंकार है, उसको निर्मूल करने का या जिसको पिघलने का, रिड्यूस करने का जो पुरुषार्थ है हमारा, डिस्चार्ज अहंकार और डिस्चार्ज ममता। मूल अहंकार तो हमारा गया, ज्ञान प्राप्त होती है, आत्मदृष्टि प्राप्त होती है, उसके बाद मूल अहंकार तो हमारा जाता है। क्योंकि मूल अहंकार यानी रॉन्ग बिलीफ। कौन सी रॉन्ग बिलीफ? तो कि मैं नामधारी हूँ, वो निकल गई और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये बात हो गई। तो अभी बाकी जो रहा व्यवहार है, एक मनोवचन का चार्ज करके लेके आए हैं, तो वो चार्ज किया हुआ जो व्यवहार है उसको कौन चलाएगा? तो डिस्चार्ज अहंकार चलाएगा। और डिस्चार्ज अहंकार किसको चलाएगा? जो भी अंदर हमने भरा है उसका बाहर रूपक में आएगा। मन में जो विचार है, वाणी और वर्तन तो है ही, साथ में हमारी जो भी मान्यता है, सुख की मान्यता है, हमारी मोह है, हमारे फिर जैसे हमने देखा कि हमारी कमजोरियां भी है। कमजोरियां में आड़ाई है, शंका है, ममता है, पोतापणु है, गुरुतम भाव है, आई एम समथिंग, फिर मैं कुछ जानता हूँ, जानवानो अहंकार। ये अनेक प्रकार से बाधक कारण दादाजी ने बताया है। ये कारण हमारे प्रकृति में है जो आज बाहर निकलते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने में अहंकार तो रहता ही है। तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ पे है कि जब ये निकले, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह जो भी, तब उसमें से जो हमारा अहंकार वाला भाग है वो विड्रॉ हो जाए, उसमें तन्मायाकार ना हो। निकलेगा जरूर, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, ऐसे अंदर से हो जाए, तो वो भरा हुआ माल आएगा, निकलेगा और निकल भी जाएगा, असर नहीं करेगा। तो शुरुआत अगर हमें करनी है तो हमें हमारी प्रकृति को देखना है कि कौन से संजोगों में असर होती है, खास करके दुख की असर होती है। इसने मुझे ऐसा कहा, ये सही नहीं कर रहा है, ये हर टाइम ऐसा करता है, अन्य अन्य प्रकार से जहाँ हमें अपमान जैसा लगता है, अन्य अन्य प्रकार से जहाँ जहाँ असर होती है, किसी के वर्तन की, किसी के वाणी की, तो इन सारी असरों पे क्यों असर होती है और वहां पे कौन सा ज्ञान वापरा जाए, वो पुरुषार्थ करना, वो पुरुषार्थ। और मान के संबंध में ऐसा दादाजी ने बताया है कि रोज मान, माया, लोभ, राग, द्वेष,
अज्ञान मान्यता क्या कहती है, जब तक मान नाम का मेरा लड़का मौजूद है, मान नाम का कसाई मौजूद है, तब तक ये सारे जीवित हो जाएंगे, और मान गया तो सब जाए। अभी क्या, क्वेश्चन आए हैं। हाँ बट ये थोड़ा खत्म कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मान को अगर छेद करना है, मान को छेद करना है तो क्या कर सकते हैं? तो मान को छेद करने के लिए दादा ने एक ही रास्ता बताया, अपमान। मान को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मान से अगर मुक्त होना है तो अपमान, यानी जितना जितना हम अपना अपमान को ज्ञान की जागृति के साथ उसको पचाएंगे, अपमान करने वाले को दोषित नहीं मानेंगे, अपमान करने वाले को उपकारी मानेंगे कि अच्छा अपमान किया तो मेरा मान कसाई गया। दादा लिमिट देते हैं कि महीने में 100 अपमान आए तो बहुत शक्ति बढ़ जाएगी, और 2 अपमान सहन किए तो 4 अपमान सहन करने की शक्ति आएगी। और ऐसे करते करते अगर 300 अपमान ज्ञान के अनुसार, ज्ञान के जागृति, ऐसा नहीं तू अपमान करना मेरे को कोई वांदा नहीं, ऐसा नहीं, अफट होके नहीं, समझ के साथ इसको हम पचाएंगे तो पूरा बहुत प्रगति होगी, ज्ञान और मान ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और बोलते हैं कि अगर मान खत्म हो गया तो अपमान करने वाला कोई आएगा भी नहीं। और मान पचाना आसान नहीं है, अपमान को पचाना इतना आसान नहीं है। वो जब आएगा कड़वा लगेगा, और फिर उसके वहां पे ज्ञान रखना पड़ेगा कि अगर जिसको बोल रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो उपकारक है, वो अहंकार को हम विड्रॉ कर रहे हैं उसमें से। मेरा अपमान किया, मेरे को ऐसा क्यों बोला, वो जो असर होती है वो डिस्चार्ज अहंकार को होती है। तो वहां पे वो अहंकार उसमें से विड्रॉ होके मैं कौन हूँ, तो मैं शुद्धात्मा हूँ। तो अहंकार प्रकृति के पक्ष में न बैठता हुआ अहंकार ऑटोमेटिकली आत्मा के पक्ष में आ जाएगा कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तो अपमान आएगा तो ही प्रकृति से विड्रॉ होगा। सब अच्छा अपने मर्जी के हिसाब चलेगा, मान तान मिलता है तो उसका स्वाद मिलेगा, तो प्रकृति में ही हम रहेंगे। प्रकृति में से निकल के आत्मा में आने के लिए प्रतिकूल संयोग अति हेल्पिंग है। तो ऐसा अपमान के समय में जितनी बार शौक लगेगा मैं शुद्धात्मा हूँ, ये अलग है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये अलग है, जिसको अपमान किया उसका हिसाब पूरा हो रहा है, ये ज्ञान जागृति बनती रहेगी। और इतना आनंद आएगा, इतना हल्का भी लगेगा कि चलो कचरा साफ हो रहा है। और ये करते करते अगर कहते 300 तक पहुंच गए तो पूरा साफ हो जाएगा। यानी अहंकार को कैसे निकालने का है, अहंकार को नीरस करने का है। मैं नामधारी हूँ, वो जो डिस्चार्ज में पड़ा है ना, उसको नीरस करने का है, रस निकाल देने का है उसका। मैं शुद्धात्मा हूँ, उस जागृति में उसमें स्थिरता लानी है। तो स्थिरता आएगी कब, जितनी बार चांटा पड़ेगा उतनी बार उसमें से निकलेगा। तो प्रकृति में से निकलने के लिए प्रकृति में प्रतिकूल संयोग एक चांटा का काम करेगा। चांटा पड़ा और उसमें से निकला, चांटा पड़ा और उसमें से निकला। तो ये प्रोसेस बहुत हेल्पिंग है, ये तो पहले समझ में आना चाहिए। कोई भी प्राकृतिक दोष में ये प्राकृतिक दोष है, इसमें से निकलना है। ये स्टेज पहला फर्स्ट स्टेप डिसीजन होना चाहिए। डिसीजन होने के बाद कि किस तरह से ये मुझे नुकसान करता है, मान किस तरह से नुकसान करता है, लोभ किस तरह से नुकसान करता है, विषय किस तरह से नुकसान करता है, ये समझना चाहिए। ये समझने के बाद फिर उसके थर्ड स्टेप में उसके जागृति रहेगी जब निकलेगा तब, और फोर्थ स्टेप में फिर उसका काउंटर उपाय, प्रतिक्रमण है, सेपरेशन है, फाइल नंबर एक साथ बातचीत करना है, जो भी पूछा। तो ये स्टेप्स करेंगे तो एक के बाद ये शुद्ध होते जाएगा और हमारी जागृति की अखंडता रहेगी। हम सारे कंफर्ट जोन में बैठना चाहते हैं, अच्छा हो, लेकिन वो भौगोलिक कंफर्ट जोन है, हमें आत्मा के कंफर्ट जोन में बैठना चाहिए। आत्मा के कंफर्ट जोन यानी ज्ञाता दृष्टा रहना, बाहर कुछ भी हो देखना और जानना, यानी सामने वाला निर्दोष देखे, सामने वाले के ऊपर अभिप्राय नहीं पड़ेगा, सामने वाला अकर्ता दिखेगा। और ये पोजीशन में जागृति थोड़ी थोड़ी आती जाएगी और बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वैसे वैसे आत्मा अनावरण होगा और ये जो आत्मा का स्पष्ट वेदन बोलते हैं उस दशा तक पहुंचेंगे। तो आत्मा को निरस करना, आत्मा में स्टेबिलाइज होना, ये कोर प्रिंसिपल है हमारे पुरुषार्थ का। ये सब करने के बाद, इतना सत्संग सुना, इतना पुरुषार्थ सुना, सब ने अलग अलग व्यू पॉइंट से बताया, ये करने के बाद जाना कहाँ है, अनुभव कहाँ करना है। नहीं तो हम खाली ये जो दादा का ज्ञान सुनते हैं ना, वो व्यवहार में ठंडक लाने के लिए यूज करते हैं। वो चाहे तो व्यवहार ही नहीं, व्यवहार से निकल के आत्मा में स्थिर होना है। हमको हमारे प्रकृति से ही सेपरेट हो जाना है।
ब्रह्म मार्ग में क्या बोलते हैं, अगर तेरे को मोक्ष जाना है तो संसार के मोह माया से छूटना पड़ेगा, अगर नहीं छूटेगा तो यू कैन नॉट प्रोसेड। तो छूटने के लिए क्या करने का, भाई घर और संसार त्याग करो, लक्ष्मी विषय का त्याग करो और फिर अपने अंदर के कषाय के ऊपर काम करो, दैट इज द प्रोसेस। अब दादा बोले अभी आपको तो घर का त्याग हम करवा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है समय में, तो हमें क्या करना है, तो हमारे अहंकार और ममता का त्याग करना है, मैं नामधारी हूँ उसका त्याग करना है, रहना है संसार में लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, उस पोजीशन में आना है। यानी ये जो डिस्चार्ज अहंकार है उसका त्याग करना है, उसको निर्मूल करना है, उसको एग्जॉस्ट करना है। ये बात समझ में आना चाहिए। पुरुषार्थ में इसके लिए कर रही हूँ कि आत्मा में स्थिर रहूं, मेरा संसार अच्छा चले, उसके लिए नहीं। नहींतर क्या होगा, वो अप एंड डाउन वाला रहेगा, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा। ज्ञान वापरा थोड़ा ठंडक लागे, वापिस अज्ञान आया तो वापिस तकलीफ होगी, वापिस ज्ञान वापरेगा ठंडक होगी, वापिस अज्ञान खड़ा हो गया तो वापिस तकलीफ होगी। तो ये अप एंड डाउन वाला रहेगा। हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए कि आज स्टैंडर्ड 1 में हूँ, जो स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, ऐसा स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास, आत्म जागृति का विकास, ये नहीं होगा। ये तभी होगा जब हमारा गोल स्पष्ट है कि ये कर रहा हूँ, पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस अनुभव दशा तक पहुंचने के लिए। ये जब स्पष्ट होगा तो आपका सारे पुरुषार्थ एक के अंदर आपको ऊपर लेके जाए। तो ये थोड़ा मेरा विजन था, मेरी जो समझ थी वो मैंने शेयर कर दी रजनी भाई। वेरी गुड। वो मेरा लास्ट 10 मिनट्स, मेरा 10 मिनट्स आ गया उसमें। हाँ नहीं मेरा अनुभव नहीं, ये अनुभव नहीं, आज तो आपने टॉपिक का आपका अनुभव, तो जो आप एक्सपेरिमेंट करता है वो सुनने ये मेरा एक्सपेरिमेंट ही था, मेरे कितने दिनों से ये चल रहा है। एनीवे चलो, नहीं आई टेल यू, मान का तो बहुत सुना था, अपमान का भी सुना था, या 300 ये सब सुना था, बट हाउ इट वर्क्स। वेरी गुड। ना एक भी एग्जांपल, आप हर दफा कुछ एग्जांपल देते हैं सुरेश भाई, खरे खरे अनम्यूट करिए, करिए करे। हाँ ओके, बोलिए। मुक्ति मोक्ष में क्या फर्क है पुलिन में? हेलो, हाँ आवाज कट रही। हाँ जय सच्चन, बोलिए। नहीं, मैंने कहा कि मुक्ति और मोक्ष में क्या फर्क है? सुना ही नहीं दे रहा है ठीक से। हेलो, मुक्ति सुनाई पड़ा? जय सच्चिदानंद। हाँ શું કહે છે? मुक्ति और मोक्ष में मुक्ति और क्या मोक्ष फर्क है? मोक्ष यानी जन्म मरण से मुक्ति एक ही है। अच्छा, हम मोक्ष जब बोलते हैं तो मुक्ति हम किसको कहते हैं कि जन्म मरण से मुक्ति। और दादा भगवान ने थोड़ा इसको वो किया कि उसके पहले हमारी कौन सी मुक्ति होगी कि संसार में रहते हुए संसार के दुख हमें स्पर्श नहीं करेंगे, वो फर्स्ट मुक्ति या फर्स्ट मोक्ष। और सेकंड मोक्ष जो अल्टीमेटली ये सारे कर्म समाप्त होके हमारा जन्म मरण से मुक्ति, वो फाइनल मुक्ति या फाइनल मोक्ष बोलेंगे। तो पहला मोक्ष दादा बोलते हैं इधर ही होना चाहिए। ये ज्ञान के प्रताप से इस जन्म में इधर ही दुख होते हुए भी दुख से मुक्ति, दैट इज फर्स्ट मुक्ति और मोक्ष। एंड सेकंड इज जन्म मरण से मुक्ति, सारे कर्म एग्जॉस्ट होने के बाद। मोक्ष यानी जन्म मरण से मुक्ति, सारे कर्मों से मुक्ति। और ये क्रोध मान माया लोभ से ये जो है अपने को, ये चारों चीज, तो इससे यदि मुक्ति मिलती कब है अपने को? ये तो हम लेकर के आते हैं ना। हाँ बराबर है, जो हम लेके आए हैं वो प्रकृति के अंदर भरा हुआ है, तो वो निकलेगा, समय संजोग के अधीन निकलेगा बाहर। क्रोध होगा, मान निकलेगा, तो वो जब निकले तो उसको जागृति पूर्वक देखना है और उसमें तन्मयाकार नहीं होना है। वो हमारे हाथ में है कि तन्मयाकार नहीं होना और होना? हाँ तो पुरुषार्थ उसी को है ना, वही तो पुरुषार्थ है हमारे हाथ में, और क्या है। अच्छा, क्योंकि हम प्रकृति से भिन्न ऐसा पुरुष हुए हैं, इसलिए पुरुष है तो प्रकृति के ऊपर हम पुरुषार्थ अवश्य कर सकते हैं। और यही पुरुषार्थ करने का या क्रम में अपने को और कुछ त्याग करने का तो है नहीं, उपवास करने का तो है नहीं। पूरी प्रज्ञा शक्ति खड़ी हो गई है जो हमको सेपरेट रह के देख सकती है। तो वो प्रज्ञा के पक्ष में रह के उसको ऑब्जर्व करके उसमें तन्मयाकार नहीं होना, और हो गए
तो ये गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, प्रतिक्रमण है, न करने का निश्चय है, न करने की शक्तियां मांगना है, अनेक अनेक प्रकार से पुरुषार्थ है। डिसाइड तो होवे, डिसाइड ही नहीं हुआ है। हम दूसरों के सामने फाइट नहीं करते हैं, ये क्या है कि हमेशा हमारे ये अंतर शत्रु के सामने फाइट करने का है। हाँ बोलिए। नहीं मैं ये जानना चाहता है कि हमेशा मनुष्य को है ना ये लगा रहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानकार हूँ, ये हमेशा अंदर से भरा रहता है, औरों से वो अलग ही अपने को समझता है, औरों से अपने को अलग समझता रहता है। हाँ तो ये अहंकार हमेशा उसको है ना, माने आज 20 साल से 25 साल से जब से वो जन्म लिया है तब से उसको परेशानी होती रहती है इस चीज से, क्रोध मान माया लोभ से। तो उसको नौकरी में लाना कैसे? वो तो पहले उसको पहले तो महसूस होना चाहिए मुझे इसमें से मुक्त होना है, उसको खुद को महसूस होना चाहिए मुझे बाधक है और मुझे इससे मुक्त होना है। जब तक वो नहीं होगा वो तो किसी का बोलता कुछ जरूर नहीं है, होने वाला है। नहीं वो बोलता जरूर है, रोज बोलता है कि भाई इससे मुझे मुक्त करो, मगर फिर दोपहर में तक है ना फिर से उसके अंदर ये चीज आ जाती है। हाँ तो फिर यानी उसका पक्का हुआ नहीं है। अगर जिसका पक्का हुआ है तो फिर उसके पक्ष में नहीं बैठेगा, फिर उसके पीछे लग जाएगा। घर में चूहे घुस जाते तो उसके पीछे हम लग जाते कि कैसे चूहे नहीं आए। तो क्रोध के पीछे ऐसा लगना पड़ेगा कि ये क्रोध से मुक्त होना है। एक बार आदमी तय करे ना तो रास्ता तो 550 निकल जाएगा। वो डिसीजन स्ट्रांग नहीं हुआ है लेकिन हल्का फुल्का डिसीजन है, दृढ़ निश्चय चाहिए, क्योंकि उसको परेशानी इतनी लगनी चाहिए कि कम वोट में इससे मुक्त होना ही है। दृढ़ निश्चय, ये महात्मा हो या महात्मा नहीं भी हो, दोनों के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकृति में सुधार तभी आएगा जब आप नक्की करो कि इसमें से मुक्त होना है। नहीं अभी ये हमारे हाथ में है क्या? 100% अक्रम विज्ञान है ना, इसके लिए पॉसिबल है, क्रम मार्ग में नहीं था। अक्रम विज्ञान है, हम प्रकृति से अलग होते हैं, प्रकृति सेपरेट और मैं सेपरेट हूँ, इसलिए सेपरेट रह के प्रकृति के पास ही शुद्धिकरण का प्रोसेस करवाने का है, उसी के पास ही प्रतिक्रमण कराते हैं, उसी के पास ही शक्तियां मंगवाते हैं। तो क्या डीके हो जाएगा, एग्जॉस्ट होते जाएगा, वो जो भरा हुआ माल है ना उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता रिड्यूस होते जाएगी आहिस्ते आहिस्ते और जीरो होते जाएगी। क्रम होता तो फिर वो तो खाली भाव पुरुषार्थी कर सकता था और उसका रिजल्ट उसको नेक्स्ट जन्म में मिलता था। ये अक्रम है इसलिए इट इज पॉसिबल। दादा भगवान ने खुद का एग्जाम्पल है, 9 कलम 30-40 साल तक मैंने भावना की तो मेरे रूपक में आ गया, मेरी प्रकृति पूरी सद्भाव में आ गई। तो इट इज 101% पॉसिबल, क्योंकि हम उसकी इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ना, हम उसका पक्ष क्रोध हुआ तो ये नहीं है, गलत हो गया, तो हम उसका पावर निकाल रहे हैं, उसका जो आधार है वो हम आधार निकाल रहे हैं। और जैसे जैसे हम आधार निकाले किसी भी चीज का तो गिरने वाली है। जैसे आप इंजीनियर हो तो इन सिंपल इंजीनियरिंग टर्म्स वी हैव टू डीमैग्नेटाइज दैट स्टफ। हम परमाणु जो चार्ज करके लेके आए ना क्रोध मान मार के, उसको डीमैग्नेटाइज करने का है एक ज्ञान के बदौलत से। बस डीमैग्नेटाइज यानी रिवर्स ओपिनियन कि भाई ये हो रहा है वो गलत है, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, तो धाड़ 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 उसका सपोर्ट निकल जाएगा और वो एग्जॉस्ट होते जाएगा। तुलिनानंद जी, हाँ ये इंजीनियर नहीं है, साइंटिस्ट है। हाँ बट फिर भी वो थोड़ा समझते हैं डीमैग्नेटाइज तो समझते यार वो। नहीं वो साइंटिस्ट है तो थोड़ा सोचेंगे, अभी उस पर रिसर्च करेंगे। हाँ बोलिए तो नहीं डेफिनेटली साइंटिस्ट को तो एक्चुअली इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, दादा भगवान बोले मेरा विज्ञान ये लोग तो बहुत अच्छी तरह से इमीडिएटली समझ पाएंगे क्योंकि मेरा साइंस ही है, और साइंस के स्टूडेंट को साइंस समझाना तो एकदम इजी हो जाता है। परमाणु चार्ज किए है उसको डीमैग्नेटाइज करना है। अरे खाली ब्लेड लेते हैं ना, शेविंग ब्लेड भी, उसको ऐसा मैग्नेट रब किया ना तो भी मैग्नेट होती है, वो भी फिर वो अपने को टाँचनी को क्या बोलते हैं वो उसको अट्रैक्ट करती है, पिन अपना पेपर क्लिप होती है उसको अट्रैक्ट करती है।
तो वो उसका पावर निकल जाएगा तो फिर आपको डीमैग, तो ये अपने मन वचन का है कि ये डिस्चार्ज कषाय है उसको एक डीमैग्नेटाइज ही करना है, परमाणु है और कुछ नहीं है, दिस ऑल चार्ज परमाणु। और उसमें जो अहंकार हमारा विभाविक हूँ खड़ा हो गया ना, उसके लिए सब है। Okay, I think we lost him, so we'll move on. Dilip Bhai Mehta. जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। हाँ जय सच्चिदानंद। निश्चय व्यवहार में या આપણે क्षमा हम अपन लोग क्षमा मांगते हैं इस जगत के जीने के इस जगत के जीवों की किसी भी शंका कुशंका की अपराध किया कराया अनुमोदया और विराधना की कराई और अनुमोदी उस सब की क्षमा मांगते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि विराधना किसके लिए बोली जाती है, विराधना की क्षमा किसके लिए की जाती है? हाँ, कोई भी महान पुरुष है, आध्यात्मिक पुरुष है, तीर्थंकर है, साधु है, आचार्य है, उसकी हम विराधना करते हैं तो उसके लिए मांगते हैं हम। उसके बारे में नेगेटिव बोलना ये गलत है, समझता नहीं है मैं अच्छा हूँ, तो वो विराधना में जाएगा। और यहाँ पे किसी भी जीव के लिए बोलते हैं इसलिए सोचता है, એટલે वो तो जनरल स्टेटमेंट है ना, क्योंकि उसके बाद में बाकी सारी जाते हैं, कोई पण देर शंका कुशंका भी आ जाता है ना, ये सबके लिए है ना ये। हाँ इसीलिए अच्छा इसलिए वो विराधना टिपिकली ये आध्यात्मिक पुरुषों के लिए आता है। अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कीर्तिबेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। આપણે આપતા સૂત્ર બ્લુ બુક છે ને એમાં પેજ નંબર 478 અને આઇટમ નંબર 3324 એમાં થોડો ક્વેશ્ચન હતો એટલે હું વાંચ્યું અને કોઈ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન થાય એવું પોતાનું અવ્યાભાસ સ્વરૂપ છે છતાં પોતે સાપ છું એવું માનીને આરોપિત ભાવ કરીએ તો સામાન્ય બચકું ભરે તો માણસ મરી જાય છે। જુઓ ને આ અજાયબી છે ને, કારણ કે એવી માન્યતા છે, માન્યતાને લીધે જેવું માને એવી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય અને મારી જ નાખવો છે એવું નક્કી કર્યું હોય તો એવું ઝેર પડી જાય, પણ જેવું માને એવી શક્તિ જો સ્વતંત્ર થઈ હોત તો બહુ જાત જાતનું થઈ ગયું હોત, પણ વચ્ચે નેચર આવે છે। આ શક્તિની સામે પાછી પ્રતિકારક શક્તિ નેચરલી થવાની, એટલે પ્રતિકારકમાં પોતે ગૂંચવાઈ જાય છે, નહીં તો પોતાની ગજબની શક્તિઓ છે, અનંત શક્તિઓ છે, પણ શક્તિ વેડફાઈ જાય છે। સો મારો ક્વેશ્ચન આમાં એ છે કે આ વચ્ચે નેચર આવે છે અને પ્રતિકારક શક્તિ નેચરલી થવાની, એટલે પ્રતિકારક એ મને થોડું સમજવું હતું। અગેન ધેટ સૂત્ર નંબર 3324। हाँ ओके ओके, આમાં એ સ્ક્રીન પર મૂક્યું છે, લેટ મી રીડ, બહુ મોટું છે। હા હું જરા ફરીથી વાંચું છું। હા અરે જરૂર થેન્ક યુ। હા ઓકે, હા કોઈ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન થાય એવું પોતાનું અવ્યાભાત સ્વરૂપ છે, તો સમજાય ને, પોતાનું અવ્યાભાત સ્વરૂપ એટલે દરઅસલ અવિનાશી શુદ્ધાત્મા છે, એ એના માટે વાત કરે છે કે અવ્યાભાત સ્વરૂપ એટલે એનું સ્વરૂપ કેવું છે, એ કોઈને દુઃખ આપી ના શકે અને કોઈ એને દુઃખ ના આપી શકે, બરાબર, એટલે એ એના માટે થઈ ગયું। છતાં પોતે સાપ છું એવું માનીને આરોપિત ભાવ કરી સામાન્ય બચકું ભરે તો માણસ મરી જાય છે। હવે આ જે પોતે છે એ પોતે આ અહંકાર માટે વાત કરે છે। એટલે એ જે આપણો અહંકાર છે એ અહંકાર એમ બોલે કે હું આવો છું, આત્મા કલ્પે એવો તેવો થઈ જાય કે છે ને, અને પછી હા અને પછી એને બચકું ભરે તો એને મરી જાય, એટલે કે એને ડંસ વાગે કે એને અસર થાય। हिंदी में जवाब देना। એટલે માન્યતા પણ આવે એમાં, એમાં માન્યતા પણ બધી માન્યતા પણ આવી જાય, રાઈટ? હા માન્યતા છે ને,
આમાં સાપ છું એટલે શું કહેવા માંગે છે, હું ઓલાને જોઈ લઈશ, આઈ કેન ડુ એનીથિંગ, એવો જે અહંકાર હોય ને, અને પછી એને મારે બતાવી જ દેવું છે એવું નક્કી કરે, અને પછી એ વ્યવહાર એવું કરે એટલે એને દુઃખ થઈ જ જાય. પુરીનાનંદ જી પ્લીઝ ઇન હિન્દી. અરે સોરી સોરી, હા ઓલું ગુજરાતીમાં આવ્યું ને. ओके ओके, I will, हाँ sure. हाँ सॉरी, हाँ अच्छा अच्छा। तो कोई भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो ऐसा खुद का अव्ययवाद स्वरूप है। अव्ययवाद स्वरूप यानी ये शुद्धात्मा के लिए बताया गया है कि उसको कोई दुख नहीं दे सकता है, और ये शुद्धात्मा किसी को दुख नहीं दे सकता है। फिर जो दूसरा सेंटेंस है, पोते खुद सांप है ऐसा मान के, ऐसे आरोपित भाव करके सामने वाले को अगर डंसता है तो वो सामने वाला आदमी इंसान मर सकता है। इसमें मान्यता की बात है, यानी खुद अगर तय करता है कि मैं उसको दिखा दूंगा, एक बैर की भावना, सांप तो एक दाखला है, बट एक बैर की भावना, उसको दिखा देना, उसको दुख देना, हिंसा करना, ऐसा नक्की करता है तो सामने वाले को दुख होगा, हिंसा होगी, मर जाएगा, यानी उसको बहुत दुख होगा, परेशानी होगी। फिर आगे जुओने आ अजायबी है ने कारण के एनी मान्यता है, ये भी अजायबी है क्योंकि वो उसकी एक मान्यता है कि मैं सांप हूँ, है वे शुद्धात्मा लेकिन रॉन्ग बिलीफ है, ऐसा बोलते हैं। जेनु माने तेरी शक्ति उत्पन्न है, आप जो मानोगे वैसे शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये सब डिस्चार्ज, ये अहंकार की बात है। हाँ समझ्या। हाँ, आने मारी ज नाखो छे એવું નક્કી કર્યું હોય તો તેવું ઝેર મહી પડી જાય, પણ જેવું માને તેવી શક્તિ જો સ્વતંત્ર થઈ હોત, अच्छा एक मिनट जो स्प्लिट करता हूँ, आने मारी ज नाखो छे એવું નક્કી કર્યું હોય તો તેવો ઝેરમય પડી જાય, यानी अगर कोई तय करता है इसको मारी डालना है तो उसके अंदर वो जहरीली वाणी या जहरीला वर्तन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से सामने वाले को मार डालेगा, दुख पहुंचाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। પછી બોલે છે પણ જેવું માને એવી શક્તિ જો સ્વતંત્ર થઈ હોત તો બધું જ જાત જાતનું થઈ ગયું હોત, પણ વચ્ચે નેચર આવે છે, આ શક્તિની સામે પ્રતિકારક શક્તિ નેચરલી થવાની, એટલે પ્રતિકારમાં પોતે પૂછાય છે। हाँ नहीं समझ गया, ओके ओके, आई गॉट इट। अब ये क्या कहते हैं, फर्स्ट सेंटेंस दादाजी ने पहले क्या बताया, आदमी जो कल्पना करेगा, जो मान्यता करेगा, उस हिसाब से होगा, वो तय करेगा मैं उसको डंसूंगा, उसको दिखा दूंगा तो ऐसी शक्ति खड़ी होगी और करेगा। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, लेकिन ये वन साइड पूरी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उतनी उसके पास। अगर पूरी स्वतंत्र सत्ता होती कि मैं जो मानूंगा वो सब कर पाऊंगा तो कितना कुछ अबड़म गबड़म हो जाता था, बहुत जात जात की चीजें हो जाती थी। लेकिन उसमें नेचर आता है, और उसके प्रतिकारक शक्ति यानी क्या कहना चाहता है कि आज मैंने पाप किया, मैं उसको डंसूंगा, यानी मेरे मनमानी काया से उसको दुख दूंगा, तो दुख तो अब देगा वे, तो नेचर वहां पे क्या करती है, उसका फिर रिएक्शन आता है। प्रतिकारक शक्ति यानी ऑपोजिट रिएक्शन आता है। क्या रिएक्शन आता है कि मेरे व्यवहार से, वाणी से, मन से, वर्तन से, मेरे व्यवहार से सामने को दुख हुआ तो नेचर क्या देती है, फिर उसका रिएक्शन देती है। रिएक्शन क्या देती है कि वापिस मुझे दुख आएगा। नेचुरली ये शक्ति, प्रतिकारक शक्ति यानी ये नेचुरल एक्शन का रिएक्शन आता है, और मुझे दुख होगा। अभी मुझे दुख होगा तो क्या होगा, मैं नक्की करूंगा यार अभी दुख देने से फायदा नहीं है, दुख नहीं देना चाहिए। हाँ। इसलिए वो काउंटर बैलेंस करती है, बेसिकली नेचर काउंटर बैलेंस करती है। वन साइडेड आपके पास खाली शक्ति होती है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, तो सब गड़बड़ होती थी। लेकिन उसके बाद रिएक्शन आता है, ये प्रकृति वाला भाग है, पूरा परमाणु का भाग है, तो रिएक्शन आता है। नेचुरल प्रतिकारक शक्ति यानी नेचुरल उसका एक्शन का रिएक्शन या कॉज की इफेक्ट आती है। और फिर हाँ, और इफेक्ट की वजह से फिर आदमी ठंडा हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। इसलिए दादा बोलते हैं नहीं तो शक्ति तो इतनी है कि अगर वो सही यानी कि सही खुद के पहचानने में और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो पॉजिटिव में अगर वो ये शक्ति मान्यता वाली मांगे तो कितनी शक्ति खिल सकती है, खुद का भी कल्याण करे, दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ये सब शक्ति वेडफाई जा रही है, यानी सब वेस्ट जा रही है, उसको सही दिशा नहीं मिल रही है, इसलिए वो संसार के राग द्वेष में पड़ा हुआ है। इसके वजह से उसको राग द्वेष का भोगवटा आ रहा है। नहीं वो आत्मा ऐश्वर्य, आत्मा सुख की तरफ अगर उसको डाइवर्ट होती है शक्ति तो उसका बहुत काम हो जाएगा, ऐसा कहना चाहिए। तो प्रतिकारक शक्ति एक्शन का रिएक्शन है, दैट इज द आंसर। एक्शन का रिएक्शन। और वन मोर क्वेश्चन इसमें है कि अव्ययवाद स्वरूप मीन्स मेरा स्वभाव किसी दुख होए ऐसा नहीं है, और मेरे से दुख किसी को नहीं होता और किसी का दुख मुझे नहीं
टच सकता वही बोलते हैं उसका मीनिंग हाँ राइट राइट अव्याभास हाँ अव्याभास स्वरूप આપણે જ્ઞાન વિધિ में हम बोलते हैं ना मैं बाधा पीड़ा से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ हाँ हाँ बस वही वही द मीनिंग इज परफेक्ट ऐसा ही है मुझे कोई दुख तो नहीं दे सकता है और मैं किसी को दुख नहीं दे सकता हूँ ऐसा दरअसल शुद्धात्मा का ये गुण है अव्याभास स्वरूप यानी वो अव्याभास गुण ऐसा है कि इट कैन नॉट हर्ट एनीबॉडी नॉर कैन समबॉडी हर्ट इट ओके बस वही वही चाहता समझ नहीं आ रहा था अच्छा था थैंक यू जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद गीता बहन जय सच्चिदानंद रजिकांत अंकल जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। पुलिन आनंद जी हाँ जय सच्चिदानंद अच्छा આ આપનું પુસ્તક છે ને આહાર વિજ્ઞાન हाँ આહાર વિજ્ઞાન આજે જરા વાંચતા હતા ગીતાબેન 2 દિવસથી તો એમાં આપણે આ શુદ્ધ અને સાત્વિક આહાર લઈએ સાહેબ બરોબર આપણે તો જઈને એટલે શુદ્ધ સાત્વિક આહાર પાણી ગરમ લઈએ કંદમૂળ ના ખાઈએ બધું બરોબર તો સાહેબ આ આપણને સમ્યક બુદ્ધિ અને આ દાદાના જ્ઞાન સમજવામાં બહુ હેલ્પફુલ થાય हाँ था ने હા એ મને થોડું સમજાવો ને થોડું બહુ અસર કરે આપણને આ કે શુદ્ધ અને સાત્વિક આહાર લઈએ છીએ આપણે એ થોડુંક સમજાવો ને એના ઉપર एमा इसका सार ऐसा है हाँ शुद्ध और सात्विक आहार कहने का मतलब क्या है शुद्ध हम्म यानी अच्छे परमाणु बाहर का खाना में कचरा पट्टी होता है ना तो वो शुद्ध होता है और हाँ जी सात्विक यानी सात्विक का मीनिंग है पचने पाचन होने में हल्का फुल्का आहार हेवी आहार करे लेंगे तो क्या जागृति डाउन हो जाएगी है ना हाँ जी हाँ 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 वगैरह हेवी फूड खाओगे तो जागृति पे असर आएगी ना हाँ इसलिए डिम થઈ જાય जिसको आध्यात्मिक में आगे विकास करना है उसको हाँ लाइट फूड लेना चाहिए हाँ उसको हल्का फूड लेना चाहिए वो सात्विक में जाता है अच्छा और सात्विक का दूसरा इंटरप्रिटेशन भी ऐसा है कि वो सात्विक राजसिक और तामसिक हाँ हाँ 3 પ્રકારના આહાર तीन प्रकार भी बताया है ना तो एकदम गंदा खराब वो स्टेल फूड वो तामसिक फूड में जाएगा फिर हाँ जी सात्विक यानी जो दूध है मलाई है ऐसा सब थोड़ा वो है और वो बीच वाला तला हुआ वो सब जरा बीच वाले कैटेगरी में जाएगा थोड़ा है ऐसा जरा हाँ। तो आध्यात्मिक में सात्विक जरा हेल्पिंग चीज है ऐसा कहना चाहते हैं हाँ जी हाँ एंड एक दूसरा इंटरप्रिटेशन ऐसा भी दिया हुआ है कि जितना अहिंसक आहार लिया जाएगा तो उतनी जागृति बढ़ेगी समझे ना अभी सबसे वर्स्ट प्रकार का आहार कौन सा है तो मांस खाना लेकिन कौन सा मनुष्य का मांस खाना सबसे लोस्ट सबसे अहितकारी आहार है फिर दूसरा आता है जानवर का मांस खाना मटन वगैरह खाते हैं फिर उसके ऊपर जाता है भाई मैं अंडा खाऊंगा लेकिन मांस नहीं खाऊंगा फिर उसके ऊपर जाएगा तो बाकी सब खाएगा तो उसके ऊपर जाना है तो भाई वो जो कंदमूल है आलू प्याज वगैरह जमीन के नीचे उगने वाला वो भी नहीं खाऊंगा क्योंकि उसमें भी हिंसा होती है ना एक आलू के टुकड़े में बहुत सारे जीव है कंदमूल तो बाकी जो खाएगा फ्रूट्स वगैरह नॉर्मल सब्जी वो सब है और जो साधु संत है जो त्यागी है वो तो जरा विगई भी नहीं लेते हैं यानी मध है मलाई है घी नहीं लेते हैं तो ये एक फूड के खाली कैटेगरीज बता दिए दीज आर कैटेगरीज बेस्ड ऑन कितनी हिंसा होती है उसमें जितना हिंसक आहार लिया उतना आवरण ज्यादा आते हैं इसलिए दादा ने बोला ना कि अक्रम में भी 3 चीज मैं बैन करता हूँ नॉन वेज दारू एंड अनहक का विषय क्योंकि इसके जो आवरण है वो उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है हाँ तो फिर तो जैन जो है टिपिकली सब लोग तो ये कंदमूल त्याग करते हैं चोग्या करते हैं जीव हिंसा नहीं करते इसलिए उनकी जागृति बहुत बढ़ती है लेकिन अगर उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिलती तो वो जागृति पूरी संसार में चले जाती है तो फिर दखा और बढ़ोतरा जिसको बोलते हैं तकलीफ बहुत बढ़ जाती है हम अगर दादा का ज्ञान है हमारे पास तो हमको एक ये हेल्पिंग चीज तो है कि हमारी जागृति बढ़ेगी तो आज्ञा पालन में हमको थोड़ी सहायता करेगी क्योंकि हमारे पास आत्मशक्ति है એટલે આ જાગૃતિ આપણને દાદાના જ્ઞાનમાં જ બહુ હેલ્પફુલ થાય ને 5 આજ્ઞા પાળવામાં
આ હા, જાગૃતિ આ હા જાગૃતિ હા આ હા જાગૃતિ હેલ્પિંગ ખરું, હેલ્પિંગ. બહુ જ હેલ્પિંગ ને હા જી હા બહુ એટલે સરસ બહુ સુંદર છે અંદર હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે જય સચ્ચિદાનંદ. અતુલભાઈ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચિન. પુરીનાનંદજી હમણાં એક સવારમાં જે સૂત્રનું શેરિંગ થાય છે ને વોટ્સએપ પર, હા એમાં જ એક સૂત્ર આવ્યું હતું હમણાં. એટલે એમાં એમ કહે છે કે જેને જેવી હલો. રીતે હલો હા બોલો. સંભળાય છે? હા બોલો બોલો. હા એમાં એવું હતું કે જેને જેવી રીતે જીવવું હોય એ એવી રીતે જીવી જ શકે છે, એમ સૂત્ર એવું હતું દાદાનું. હા એટલે આ જ્ઞાન દીધેલા મહાત્માઓ માટે આ સૂત્ર છે કે જનરલી છે? ના, આ તો જનરલ જ છે, જનરલ જ છે. દરેક જીવ સ્વતંત્ર છે ને, એની हिंदी समझ हिंदी हिंदी प्रमाणे जीवવાનો જ છે. हिंदी हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ जिसको जैसे जीना है उस प्रकार से जी सकता है, ऐसा कुछ आज का सूत्र आया होगा व्हाट्सएप में. तो ये महात्मा के साथ बात नहीं हुई है, ये नॉन महात्मा ही होगा. कहने का मतलब हर जीव स्वतंत्र है, उसको जो सही लगे, जिसमें उसको सुख लगे वो चीज करेगा वो. तो ये स्वतंत्रता है उसको, उसकी समझ के लेवल पे, उसके भाव के लेवल पे स्वतंत्र है. जिसको जैसे जीना है जी सकता है. किसी को लगता है चोरी करके जीने में मजा है तो वो करेगा, कोई लगेगा नहीं झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए तो वैसे करेगा. ऐसा है. महात्मा के लिए तो एक पूरी डायरेक्शन मिल जाती है ना, कि अभी तो हाँ मैं खुद कौन हूँ वो पता चला, सुख अंदर है वो पता चला, इसलिए ऑटोमेटिकली वृत्तियों बाहर से अंदर आते जाएगी. किसी को दुख नहीं देना है ऐसी समझ उत्पन्न हो जाएगी, और तो वो तो उस हिसाब से चलेगा. तो वो ऐसे वैसे बेफाम ऐसा नहीं जिएगा, तो सोच समझ के जिएगा. नहीं, એટલે मेरा प्रश्न ये इस संदर्भ में था कि एक तरफ हमारा जो पूरा जीवन है उसमें जो कुछ भी बनता है वो तो डिसाइडेड है आपके कर्म के अनुसार, और दूसरी ओर मेरा मानना ये था कि आपको जो ज्ञान मिला है तो उसमें अभी आप जिस तरह से जीना चाहते हो पुरुषार्थ को लेकर के, वो उसकी बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा था. आई डोंट नो. हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है. तो बोलते थे पुरुषार्थ के अनुसार आप नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. पुरुषार्थ आपको प्रकृति से सेपरेट करेगा, लेकिन प्रकृति का जो हिसाब होगा अच्छा या बुरा उसमें आप फेरफार नहीं कर सकते. ये सामान्य आदमी के साथ बात की हुई है. क्या बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि हर जीव स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है उसके हिसाब से जीने के लिए. भले आज फैमिली में एसोसिएटेड है एज अ फादर मदर ब्रदर वाइफ, बट एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट एंड हर एक का एक व्यू पॉइंट रहे जीने का, और उसी हिसाब से वो स्वतंत्र है, ऐसा कहना चाहते हैं. इसको इतना कुछ ज्यादा वो नहीं है, वेटेज नहीं है. एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट. नहीं, सबके आज भी हम महात्मा भी घर में 4 लोग हैं, लेकिन 4 के व्यू पॉइंट्स अलग अलग है ना, एंड यू कैन नॉट डू मच अबाउट दैट. आप दूसरों को व्यू पॉइंट इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते, सिवाय कि वो नक्की करे कि मेरे को चेंज करने का है. करेक्ट. हाँ, तो वो उस रेफरेंस से कहना चाहते हैं कि हर एक जीव स्वतंत्र है अपनी मर्जी से जीने के लिए. मुझे लगता है कि ऐसे तरह से जीना चाहिए, तो वो मेरा व्यू पॉइंट है. कोई बोलेगा मेरा प्रश्न यहाँ पे था कि ये सेंटेंस में योर होल लाइफ is ultimately also driven by the outside circumstances. मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी इच्छाएं तो लाख हो कि मेरी इस तरह की आमदनी हो, इस तरह का मेरा लिविंग स्टाइल हो, but then your situation which is outside related to circumstances, वो सपोज आपको परमिट नहीं करता है, तो ये सेंटेंस कितना वैलिड बनता है उसमें? हाँ, लेकिन रेफरेंस ही अलग है. आप जो सिचुएशन बोल रहे हैं और ये जो सेंटेंस है, दोनों का रेफरेंस ही अलग है. वो इसमें नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने कहा ये महात्मा के लिए नहीं है. ये महात्मा तो मालूम है कि उदय कर्म के अधीन है, व्यवस्थित के अधीन है. ओके. उसमें थोड़ा बैठाने का तो इतना बैठा सकते हैं कि आपकी जो प्रकृति है वो आपकी प्रकृति आपकी बनाई हुई है,
तो वो आपकी मर्जी से आप चलोगे, प्रकृति के हिसाब से चलना है तो। हर एक की प्रकृति अपने मर्जी के हिसाब से चलने के लिए स्वतंत्र है। वो मर्जी उसने चार्ज की है तो वो मर्जी डिस्चार्ज हो रही है, उसमें हम दखल नहीं कर सकते। हम सबको नहीं बोल सकते ऐसा ही करना चाहिए ना, वो स्वतंत्र है, उसकी प्रकृति उसने स्वतंत्र चार्ज की है, वो स्वतंत्र डिस्चार्ज होगी। वो प्रकृति के चार्ज डिस्चार्ज के लिए, बाहर के सर्कमस्टेंसेस के लिए नहीं है। ठीक है। मुझे गुस्सा करना है नहीं करना है वो डिसीजन खुद का है, लेट उठना है टाइम पे काम करना है वो डिसीजन खुद का है। तो वो स्वतंत्र मर्जी है उसकी, उसके हिसाब से आराम से उठो पीटो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसकी स्वतंत्र मर्जी है। वो ऐसा चार्ज किया है तो ऐसा निकलेगा। और कोई बोले नहीं टाइम टू टाइम होना चाहिए तो उसकी मर्जी है। समझ में आया ना? જે જેવી રીતે જીવા માંગે છે તે તેવી રીતે જીવી શકે છે। हाँ, ये एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, इसको हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे तो ये पजल हो जाएगा। कुलीनानंद जी, हाँ, it is Apta Sutra 272। हाँ 272 ओके ओके। हाँ हाँ, જેવી રીતે જીવા માંગે છે તેવી રીતે જીવી શકે છે, ये नॉन महात्मा के साथ है, ये नॉन महात्मा के साथ है। यानी ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे ये कॉज डालने वाली बात में है। उसको ऐसा करना है कि मुझे त्यागी जीवन जीना है, मुझे विलासी जीवन जीना है, मुझे शहर में जीना है। अनेक प्रकार से जीवन को तो 1000 पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कॉज ऐसे डाल सकते हैं ताकि उसको उस हिसाब की इफेक्ट मिलेगी और उससे उसके जीवन मिलेगा। ओके, तो कॉजेज डालने वाली बात है ये। ओके, ठीक है। इफेक्ट जय में। सच्चिदानंद। और आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हो इफेक्ट में बोल रहे हैं कि आज तो मेरा डिसाइड हो गया, अभी मैं चेंज नहीं कर सकता, आई एम डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, वो इफेक्ट वाला बात है, ये थोड़ा कॉज में जाता है। ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ, मर्जी तो कॉज में ही है ना हमारे पास, भाव करने में कॉज मर्जी, बाकी इफेक्ट में तो हमारे पास मर्जी नहीं है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। द्वारकेश। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, पुलिनानंद जी, ये जो आध्यात्मिक ध्येय की बात है वो ऐसा लगता है कि ऐसे पकड़ में नहीं आया है, ऐसे दृढ़ता पूर्वक ऐसे पकड़ में नहीं आया, लक्ष्य में नहीं आया है। तो आप कृपा समझाइए कि ऐसे क्या होना चाहिए और कैसे लक्ष्य में रहे ऐसे। हाँ, नहीं ये सही बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे पास आध्यात्मिक ध्येय नहीं है, इसीलिए तो पुरुषार्थ जो इंटेंसिटी से होना चाहिए या पुरुषार्थ का जो हमको परिणाम आना चाहिए वो आ नहीं आ रहा है। मैं पूछता हूँ तो बोलते मोक्ष जाने का वो मेरा ध्येय है, या कोई बोलता है 5 आज्ञा पालना वो मेरा ध्येय है। नो, दैट इज नॉट अ ध्येय। आज्ञा तो मीन्स टू अचीव द एंड। अभी तू जो कर्म लेके आया है वो को खपाने का कैसे है, तो भाई दृष्टि रखेगा तो तेरी आत्म जागृति को प्रोटेक्शन रहेगा और तेरे को समाधि रहेगी और तेरा ये व्यवहार पूरा हो जाएगा। मोक्ष जाना तो रिजल्ट है, आपके कर्म की खत्म हो जाएंगे तो आप पहुंच जाओगे वहां पे। आध्यात्मिक गोल, एनी गोल इज व्हाट एक्सपीरियंस डू आई वांट टू एक्सपीरियंस। मुझे क्या अनुभव करना है, ये पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेरे जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। टू अचीव व्हाट, मुझे क्या प्राप्त करना है, क्या अनुभव दशा प्राप्त करनी है, उसको आध्यात्मिक ध्येय बताया गया है। तो मुझे निरंतर निराकुरता रहे, निरंतर अंदर का आनंद रहे, या स्थूल भाषा में बोलूं तो मुझे मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो, या मुझे जगत पूरा निर्दोष दिखाई दे। अनेक प्रकार से हम हमारा ध्येय डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ध्येय डिफाइन करेंगे ना तो हमारा जो पुरुषार्थ होगा वो स्ट्रक्चर्ड एक लाइन में एक के बाद एक वो ध्येय तक पहुंचाएगा। वेरी सिंपल है। देखो, हम व्यवहार में ध्येय रखते हैं। सामान्य ध्येय क्या होता है कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट, इतना सेविंग्स करना है ताकि मकान ले सके, गाड़ी ले सकते, चिल्ड्रन का एजुकेशन कर सके, या किसी की शादी नहीं हो तो शादी हो सके, ओल्ड है तो फिर दान धर्म कर सकते, जो भी। अगर हमारा ध्येय होता है तो फिर देन वी वर्क ऑन इट, वी प्लान ऑन इट, और फिर उस हिसाब से हम वो ध्येय को अचीव करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास अगर आध्यात्मिक ध्येय बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी अंतस्करण की सारी शक्तियां, हमारी शक्तियां उस तरफ जाएगी। फिर देखो, कुछ लोग बहुत सिंपल ध्येय बनाते, जस्ट टू अंडरस्टैंड, मैं रोज विधि करूंगा,
वो देह बना दिया है उसने, तो फिर वो बराबर टाइम टू टाइम सुबह उठ के विधि करेगा, बिकॉज ही हैज डिसाइडेड दैट। बराबर। सेम थिंग विद 5 आज्ञा। 5 आज्ञा दादा भगवान ने बोली है इसलिए मैं पाल रहा हूँ, मुझे पालनी नहीं है। जिस दिन वो मेरा देह हो जाएगा ना कि मुझे करना है तो आप करोगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया ज्ञान, इसलिए कोई कंपल्सन नहीं है। आज्ञा पालो तो भी ठीक है, नहीं पालो तो ठीक है, ऐसा फाइन नहीं रखा है। आज्ञा नहीं पालोगे तो ज्ञान वापस रिटर्न ले लिया जाएगा। इसलिए वो हमारा ध्येय बनानी है, आज्ञा क्यों पालन करें। चलो ये तो एक बात हो गई। दूसरा ध्येय, चरण विधि जो पड़ी है ना, निश्चय व्यवहार चरण विधि, वो पूरा ध्येय से भरी हुई है। अपना अपने में जैसे आत्मा की बर्ताव हो रहा है, वैसा अनुआत्मन वो मेरे में हो। मैं क्षणे क्षणे सदाए सर्वदा स्वसत्ता में रह के स्वसत्ता का उपभोग करूं। कितना बड़ा ध्येय है। मेरा एक ध्येय है कि मैं निरंतर आत्मा में रहूं और बाहर ना प्रकटूं। ये एक बना सकते हो। और फिर अगर ये आपका ध्येय बन जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आप फिर ऑन द वॉच आउट रहोगे, भाई किधर किधर में धर्मायकार परिणाम आ रहा है, मैं स्वसत्ता मेरी कहाँ कहाँ चले जा रही है। तो फिर आप करेक्टिव एक्शन लोगे, क्योंकि यू वांट टू बी इन आत्मा। टुडे यू हैव नॉट डिसाइडेड टू बी इन आत्मा, टुडे वी हैव डिसाइडेड टू बी रिमेन इन कंफर्ट जोन। वो व्यवहार की निराकुरता चाहिए। इसलिए दादा का ज्ञान पार्ट्स एंड पीसेस में निराकुरता लाने के लिए हुआ है। वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, क्या करूं, प्रतिक्रमण कर, चलो पैचअप हो गया, वापिस वाइफ तो चाहिए, वाइफ का प्यार भी चाहिए, लेकिन सब रिलेटिव ही चाहिए, रियल का कहाँ आया। बॉस के साथ झगड़ा हो गया, पैसा नहीं है, नौकरी का प्रॉब्लम है, घर नहीं है, सारे रिलेटिव का सॉल्यूशंस के लिए वापरा है। नथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग, दोषित नहीं है, इट्स परफेक्ट। स्टार्टिंग पॉइंट सबका यहीं से होने वाला है, बट देन वी हैव टू गो वन स्टेप अहेड। मुझे दादा भगवान को कैसे आत्मा सेपरेट रहता था और उद्गल सेपरेट रहता था, आत्मा का स्पष्ट वेदन था। वो भी मैरिड थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का धंधा करते थे, फिर भी उनको रहता था, तो मैं क्यों नहीं रख सकता हूँ। दैट कैन बी वन ऑफ योर गोल्स। और अगर ये आपका ध्येय बन जाएगा ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली उस पर काम करोगे। भाई ये यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पे लीकेज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल आ रही है, तो उसके लिए आप सोल्यूशंस फाइंड करोगे। जैसे व्यवहार के गोल अचीव करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, काउंटर मेजर्स लेते हैं, उसी तरह ये अगर हमारा गोल होगा तो हम ऑटोमेटिकली वो गोल अचीव करने दिन रात फिर उसके पीछे लगे रहेंगे। ये करने का ही है, पहुंचने का ही है। बराबर। खाली सिंपल गोल भी लो ना, मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, तो उसमें भी इतने सारे पुरुषार्थ पड़े हैं कि न पूछो बात। मन से भी किसी को दुख ना हो, लेकिन वो तो गधा है यार, समझता नहीं है। मेरे को मन में ऐसा विचार आ गया, अभी क्या करूं। लेकिन मेरा अगर गोल है नहीं, मन से भी दुख नहीं देना है, लेकिन ऐसा विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं उसको करता देख रहा हूँ, वो करता है नहीं, वो करता नहीं है, तो क्या है, तो मेरा हिसाब है। तो ज्ञान की कुछ गोठवनी करेगा, कुछ पुरुषार्थ करेगा, और विचार आते ही उसमें तन्मायाकार नहीं होगा। विचार तो आएंगे लेकिन तन्मायाकार नहीं होगा, तो मन से दुख नहीं होगा। और मन के लेवल पे पुरुषार्थ हो गया ना, तो वाणी वर्तन में बहुत इजीली हो जाएगा। गोल तो ये भी एक गोल हो सकता है। मन में दुख ना हो, हाँ, केवल शुद्धात्मा हो, सब जगत की कोई विनाशी चीज खपती नहीं है, उसमें तो पसीना छूट जाएगा, क्योंकि व्यवहार की सारी चीज चाहिए, लेकिन वो फाइल नंबर 1 को चाहिए है। तो बहुत सारा है। फिर हाँ, ये तो है ना, मेन तो ये 2 है। आप में जैसे आत्मा बरतता है वो मुझ में बरते, मैं क्षणे क्षणे सदा सर्वदा सर्वतो हूँ। फिर वो और भी है, देखो वो हम बाकी सेंटेंस बोलते हैं ना कि आपनु ज्ञान दर्शन चारित्र सुख तेज मारू ज्ञान दर्शन चारित्र सुख रो। हाँ, आपकी वृत्ति वही मेरी वृत्ति रो। वो खाली वो गोल बना दो, जाओ आपकी वृत्ति वो मेरी वृत्ति रो। मेरी चित्त वृत्ति बाहर भटकती है, आपकी तो बाहर भटकती ही नहीं है। तो आपको कैसे अंदर रहती है चित्त वृत्ति, आपकी बाहर जाती है लेकिन कहीं चिटकती नहीं है। ऐसी वृत्ति मेरी रहो। खाली एक गोल है, ये भी बना दो ना, ये दीज आर मिनी गोल्स। तो उसके लिए पूछा ऑटोमेटिक होगा, मेरा चित्त कहाँ भटक रहा है, क्यों भटक रहा है, ना भटको तो उसके लिए क्या करूं। देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड यू विल अचीव इट आल्सो। बट ये मिनी गोल्स है। अल्टीमेटली बेसिकली end goal of all our 5 agnas or all our satsangs of all our purushas is to remain separate from file number 1 and be its observer. मन वचन काया के ज्ञाता दृष्टा निरंतर बने रहना, वो ही अल्टीमेट पुरुषार्थ है। माहिर भगवान भी वो दशा में थे, दादा भगवान भी वो दशा में, और हमको भी वही दशा में जाने का है। एज सिंपल एज दैट। मन वचन काया चार्ज है, इसलिए उसमें फेरफार नहीं होगा, वो तो डिस्चार्ज होने वाले हैं। लेकिन हम उसको सेपरेट रह के थे। दादा भगवान भी मैरिड थे, दादा भगवान भी कॉन्ट्रैक्ट करते, दादा भगवान को भी बिजनेस में लॉस हुआ था, सब कुछ हुआ था।
कम टू थिंक ऑफ इट, मैं तो सोच रहा हूँ जो लफड़ा हमको हुआ है ना, उससे ज्यादा लफड़ा दादा भगवान को हुआ था। उनके सामने चोरी के आरोप हुए थे, कोर्ट केस हुआ था। He suffered a major loss in businesses. He had health issues also. उनको कितना वो कॉफ होता था, लंग में कितना इन्फेक्शन था, उनको कितना वो पिच की भी प्रॉब्लम्स थी। खाली एक रिलेशंस में उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आया, बिकॉज वो सूझ इतनी टॉप मोस्ट थी ना कि कहीं में भी वो टकराव में या हीराबा के साथ मतभेद में आया नहीं। Typically, I define, व्यवहार in 4 words: health, wealth, career and relations. का तो संबंध में किसी को लफड़ा होता है, का तो कैरियर भी नौकरी धंधा नहीं है, पैसे का शॉर्टेज है, या हेल्थ का प्रॉब्लम है। ये 4 में रोटेट होता है व्यवहार ऑन अ ग्रॉस लेवल, सब डिविजन्स कर सकते हैं। तो दादा को तीनों में प्रॉब्लम्स तो थे। रिलेटिव में उनको पक्का फ्रैक्चर भी हुआ, नहीं हुआ? उन्होंने तो बोला मैं पैर को ऑपरेशन नहीं करूंगा। बोला पैर आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो बोले हो जा रहे हो। तो शॉर्ट पैर से एक्स्ट्रा बूट बना, एक्स्ट्रा हील वाला बूट बना, बट ऑपरेशन नहीं करा है। अब ऐसा लफड़ा तो हमको किसी को आया नहीं है। तो अगर वो सेपरेट रह सके सारे में, तो हम क्यों नहीं रह सकते? दादा बोले जो ज्ञान मेरे पास है वही मैंने आपको दिया है, फर्क खाली इतना है मेरे कर्म बहुत सारे खप गए हैं, मेरे प्रकृति सॉफ्ट, वो सब कचरा निकल गया है। आप नारायण जी आई थिंक म्यूट हो गए। ये है ना, ये गोल बन सकता है, हमारा एक गोल बन सकता है। आपका ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख है वो मेरे को भी प्राप्त हो, एंड वंस दैट बिकम्स योर गोल, तो ऑटोमेटिकली फिर अपना प्रकृति उसके ऊपर फिर काम करेगी, डिस्चार्ज अहंकार उसको पुरुषार्थ करेगा। और ये नहीं होगा तो पुरुषार्थ पार्ट्स एंड पीसेस में होगा। आपको लगना चाहिए ग्रोथ सबका हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, एवरीबॉडी इज प्रोग्रेसिंग, एवरीबॉडी इज एक्सपीरियंस, सबको आ रहा है, वो नहीं है, पर एक्स्ट्रा हो सकता है। हाँ, वो आते जाते रहता है, ऐसा लगता है। इसी जन्म में हमको बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। ऐसा कहना चाहते हैं, एक अवतारी बन सकते हैं हम चाहे तो, इसी अवतार में मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो फिर सबका अपना हिसाब है, मोक्ष का अटकने वाला नहीं है। एक अवतार 2 अवतार ज्यादा करेगा और क्या। बराबर है सर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अपने लकी भाई मनीषा बहन, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन करने का है? एक्चुअली रजनी भाई जरा मेरे को है ना, क्या एक फोन आया तो मैं जरा फॉर ब्रीफली मैं, अच्छा आप एक्सपीरियंस ले रहे, क्या ले रहे हैं? ठीक है, आप भी एक्सपीरियंस लेते हैं, सो गो है। हाँ, तो आप एक्सपीरियंस लीजिए, मैं जूम में बाहर जाके आता हूँ वापस। ओके, नो प्रॉब्लम। दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। हमारे बीच अनंत जी आए, एक ही परिवार के, फिर पद्मा बहन आए, फिर रविंद्र जी आए, पिताजी आए, मम्मा आए, बेटे आए, बच्ची भी आ गई। अभी आज बहू का टर्न है, आई बिलीव शी। सही है ना गरिमा जी? सही है। बस तो अभी आज हम देखते हैं कि आपने आपकी बहू को क्या ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान दादा का क्या लिया, वो कैसे उनका उपयोग करते हैं और हमें कैसे उनका बोध मिले। पधारिए जरूर से। जय सच्चिदानंद। बताएं आपका अनुभव, बताएं। जय सच्चिदानंद। गरिमा जी। एक मिनट, आ रहा है नेटवर्क, आवाज आ रहा है? यस यस। हाँ। जय सच्चिदानंद। सभी आपके पुत्र और महात्माओं को मेरा नमन। मेरा नाम गरिमा है और मैं वैसे बेसिकली राजस्थान भिलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी अहमदाबाद गुजरात में हुई है। मैंने ज्ञान, शादी से पहले मेरे को दादा भगवान का ऐसा नाम भी नहीं सुना था मैंने कि दादा भगवान कौन है, पर शादी के बाद मैं यहाँ पे आई तब मेरे को पता पड़ा दादा भगवान, मेरे को पापा बताते थे दादा भगवान ये हैं, उनका विज्ञान ऐसा है। तो बेटा ज्ञान लोगे तो और विज्ञान समझ में आएगा। तो मैंने 21 मार्च 2019 को अडालज में ज्ञान लिया।
तो मैं ऐसा, मेरे को लगता था मैंने गुजराती मेरे को आता नहीं है, मैं ज्ञान में क्या बोलूंगी, मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा। बट पापा मेरे को अप्रिशिएट करते थे कि नहीं, वहां पे जाके बैठना है और वो जो बोले उसको रिपीट करना है। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। और दादा भगवान की ये जो धुन होती है असीम जय जयकार, वो मेरे को इतनी अच्छी लगती है कि मैं उसको पूरा दिन भी सुनूं तो बोर नहीं हूँ। मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं सुनती हूँ। सिमंदर स्वामी भगवान की आरती, दादा भगवान की आरती, स्तुति, ये मेरे को सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और सेकंड एक्सपीरियंस मेरा ये रहा, लॉकडाउन पीरियड में हम सब फैमिली वाले बैठे थे और पद भंजन कर रहे थे, तो मेरा टर्न आया। तो मेरे को बोले गुजराती में पद गाना है। मैंने कहा मेरे को तो आती नहीं है गुजराती। तो पापा बोले नहीं, ट्राई करो, आ जाएगी। तो वो पद मैंने कैसे गा दिया मुझे भी नहीं पता, आई एम सरप्राइज्ड। तो वो दादा के आशीर्वाद से मैं गा गई और पूरा एकदम एग्जैक्ट सही गाया, पॉइंट टू पॉइंट। तो वो मेरे को ऐसा लगा कि दादा के आशीर्वाद से ही मैंने गाया। और मेरी मम्मी भी मेरे को बोलती है कि बेटा ये दादा भगवान के कैलेंडर्स होते हैं, उसमें कोटेशंस लिखे हुए होते हैं, तो बोले इनको पढ़, तेरे को गुजराती आएगी और तेरे को समझ में भी आएगा। मेरे को भी नहीं आता था पहले, तो मैं पढ़ती हूँ, मेरे को आता है थोड़ा थोड़ा समझ में। तो ऐसे वो अप्रिशिएट करते रहते हैं, तो अच्छा रहा, मेरे को समझ में आता है धीरे धीरे। ये सब दादा के आशीर्वाद से ही हुआ। और पापा ये क्वेश्चंस में से स्पिरिचुअल के रिलेटेड पूछते रहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, आपने ये देखा, आपने वो देखा, ये इसका नाम सुना है। तो नहीं सुनते हैं तो आंसर देते तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो उनका बहुत सपोर्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। मेरी मम्मी का भी है, मेरे हस्बैंड का भी है, सबसे ज्यादा पापा का बोलूंगी। और तो ज्यादा में कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, बट जो रहा है वो अभी तक बहुत अच्छा रहा है दादा के आशीर्वाद से। और बस मैं अंत में यही बोलूंगी कि सभी आपके पुत्रों को कि मेरे को यही आशीर्वाद दे कि मेरे को और दादा का विज्ञान समझ में आए और मोक्ष मार्ग की तरफ मेरी प्रगति होए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गरिमा जी बहुत अच्छा। ऐसा तो है, आपके आजू बाजू ही लोग ऐसे हैं ना कि आपको ऐसे ही ठीक रखते हैं। एक बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि आप ये प्रसन्न चित्त स्थिति है ना आपकी, इतनी प्रसन्नता से रहते हैं, वही बहुत कुछ बता देता है। वरना ये पॉसिबल नहीं है। कितना भी अच्छा घर है ना, फिर भी ये प्रसन्नता होनी वो सामान्य बात नहीं है। आपको कीर्तन भक्ति। हाँ बोलिए। एक मैं बात बोलती हूँ। बोलिए बोलिए। मैं ऐसे कभी नहीं सोचा था कि ये बहू बन के आएगी और मुझे ऐसा मतलब मैं बहू समझू, मुझे कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा था। मुझे तो लड़की ही लग रही है अभी भी, और ऐसे लग रही है ना कि मुझे इन लोगों का दादा भगवान में नहीं ज्वाइंट होंगे, ऐसा मुझे लग रहा ही नहीं। इतनी मस्त ज्वाइंट हो रही है ना, आपको क्या बोलूं मैं। मतलब बहुत अच्छी है। बेटी देकर बेटी ली है ना। हाँ बस वही लिया मैंने तो बस। और मुझे ऐसा सासूपना का मुझे रही नहीं कि मैं सासू हूँ, नहीं मेरी बहू है ना, ऐसा मुझे कुछ नहीं है। बस ये अपना बच्चा है और अपने जिनकी पर अपने संभाले और अपने इन लोगों को संभालना है, बस यही रखना है मुझे अभी। बहुत अच्छे और अच्छी है, मतलब घर के संस्कार भी अच्छे बहुत हैं। अच्छे। सही है। पर दीपकानंद जी, आपका आशीर्वाद बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों का इतना आशीर्वाद है, आपका हाथ बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, बात सही है, लेकिन आपके घर के लोगों की प्रसन्नता देखकर ऐसे ही हमें बल मिलता है। नहीं बहुत अच्छा है आपका हाथ बिना तो हम लोग। रन्नी भाई को आपके पूछो। पुत्रों को सबको मेरा करोड़ों प्रणाम मैं करती हूँ, करोड़ों बार, हर एक बार करती हूँ मैं, हर एक बार। सही है। और आपको आरती पसंद है, दादा भगवान की आरती पसंद है, स्तुति पसंद है, तो दादा भगवान ने बताया है ये करते हैं तो इसी में हाजिर हो जाता हूँ। क्या बोलते हैं पापा? पापा आओ। आ रहे। हाँ उनको तो आना ही है। उनको सबको मोक्ष में ले जाना है, सभी को खींच करके लेके जाना है ना आपको। जय सच्चिदानंद। क्यों ये सब निकाल दिया? बस ऐसे ही कटवा दिया, ज्यादा भार लग रहा था। नहीं ऐसे नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा।
और सूत्र का भी आप थोड़ा परिचय रखिए तो ये अच्छा रहेगा। ये ज्ञान तो मिल गया है आपको, अच्छा माहौल भी है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा ये ज्ञान क्या है, दादा के अनुभव वचन हमारे कर्ण में पढ़ते जाएंगे ना, ऐसे ही वो काम करता रहेगा। वैसे तो आपके सब घर में ही सब ऐसे है, लेकिन फिर भी ये जो सूत्र जो बताए ना उन्हें कि कैलेंडर में है तो बड़ा अच्छा लगा। और हमारा सारे आपके पुत्र का, महात्माओं का, सभी का बहुत सारे आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, अच्छी प्रगति करो और ऐसे ही प्रसन्न रहो कि लोग ऐसे ही देखकर खुश हो जाते हैं कि क्या बात है। ऐसी प्रसन्नता कभी मिलती नहीं है देखने के लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद करीमा। जय सच्चिदानंद करीमा। बहुत अच्छा, शॉर्ट टाइम में आपने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया और प्रोग्रेस किया, बहुत अच्छा हो गया। तो नेक्स्ट ईयर आपका एक्सपीरियंस અમે ગુજરાતીમાં સાંભળીશું. Okay. હવે પુલિનાનંદ जी, are you back? हाँ, yes. हाँ, you want to experience आपका मान का कुछ एग्जाम्पल हुआ? नहीं, मान का तो ऐसा सुना तो था अभी, लेकिन रिवीजन हुआ है, सो अभी मेरे को ऑन ट्रायल लेने का है। और मैं इतना थोड़ा शॉर्ट में कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आता है, कोई ऐसा जरा बोल देता है तो बुरा लगता था, ये ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। और अभी फिर से रिवाइज हुआ है कि नहीं, इट इज गुड। आई एम वेटिंग फॉर अपमान टू कम, यू नो। बट आई कैन टेल, मैं एक बात थोड़ा अभी थोड़ा बोल रहा हूँ। मैंने जो स्टार्टिंग में जो बात की जब क्वेश्चंस नहीं थे, वो इसी के पे आधारित है। वो शुरुआत तो थोड़ा से हुआ था, वो 9th हफ्तावाणी का रीडिंग वगैरह। फिर वो मैंने जैसे बोला था वो पोतापणु का चैप्टर पढ़ा, फिर अलग अलग चैप्टर्स मेरे फिर चालू किए पढ़ने के। उसमें लघुतम गुरुतम आया, फिर शंका आया, ममता आई, मान आया, सब आए। और सभी जगह पे 3-4 जगह पे दादा भगवान के ऐसे वचन है कि पोतापणु जाए तो भगवान पद प्राप्त થાય, पोतापणु जाए तो भगवान पद प्राप्त हो। फिर लघुतम गुरुतम में बोला लघु हो गया तो भगवान बच जाओगे, मेरे को जैसे आत्मा वश हो गया, भगवान वश हो गया, ऐसे आपको हो जाएगा। फिर मान के चैप्टर में भी बोलते हैं ये गया तो भगवान पद प्राप्त हो जाएगा, ममता गई तो भगवान पद प्राप्त हो जाएगा। तो सभी जगह में ये ऐसा हो रहा है। मैं व्हाट इज द कॉमन थ्रेड? सो द कॉमन थ्रेड वाज कि ये जो डिस्चार्ज अहंकार है उसको निरस करना है या निर्मूल करना है। यानी उसको अगर थोड़ा साइंटिफिकली समझे ना, तो आत्म तत्व और परमाणु तत्व नजीक आने से विभाविक हूँ खड़ा हो जाता है। मैं आ जाता है, फिर मैं ये हूँ, यानी मैं नामधारी हूँ। पहले हूँ खड़ा होता है, फिर मैं ये हूँ, और फिर ये मेरा है, यानी अहंकार और ममता खड़े हो जाते हैं। तो ये जो मैं खड़ा हो गया है ना, मैं ये हूँ, दैट इज द मेन। और उसके ये सारे ब्रांचेस है। क्या ब्रांच है? मान इसका ब्रांच है, आड़ाई उसकी ब्रांच है, शंका है, फिर ये पोतापणु है, ये सब उसके ब्रांचेस है। तो ये ब्रांचेस को तोड़ने तो जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये जो हूँ है वो कोलैप्स हो जाएगा, और ये जो बीच वाला खड़ा हो गया वो कोलैप्स हो गया, तो शुद्धात्मा पूरा फ्री हो जाता है। तो ये इनडायरेक्टली व्यवहार दृष्टि से दादा ने बताया कि ये दोष निकल जाएंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो द रूट कॉज इज दैट हूँ। और दूसरे जगह पे पढ़ने में आया है कि जो भी हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें अहंकार नहीं बढ़े, अहंकार तन्मायकार नहीं, वो हमारा पुरुषार्थ है। सो ये दोनों चीज मेरे माइंड में एकदम टैली हो गई कि जो हम पुरुषार्थ अलग व्यू पॉइंट से करते थे वो आज पूरा एकदम समझ में आ गया। इसलिए मैंने वही बात जरा स्टार्टिंग में रख दी कि मेरे पुरुषार्थ तो नहीं, ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसका रिजल्ट में मेरे को ये समझ उत्पन्न हुई है कि ये डिस्चार्ज कि ये सारे ब्रांचेस हैं, तो या ब्रांचेस को कट करो और उसके तो अहंकार को उसमें जो भी करो, बट अल्टीमेटली इट गोज ओवर देयर। इसलिए आज मेरी जागृति अभी हाइपर फोकस हो गई है और मुझे पता चल गया है कि किस चीज पे फोकस करना है ताकि क्या चीज निकल जाए। तो डिस्चार्ज भरा हुआ माल तो निकलेगा ही, लेकिन उसमें तन्मयकार नहीं होना, और मैं भूल जाता हूँ, तन्मयकार हो जाता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे न होने की शक्तियां मांगनी पड़ेगी। तो मेरा स्पेयर टाइम का ये पुरुषार्थ रहेगा कि मैं तन्मयकार न हूँ, ऐसी शक्ति मांगो।
तो ये शक्ति मांगने से जागृति रहेगी, जागृति रहेगी तो डिस्चार्ज के सामने तन्मय का न होने का पुरुषार्थ होगा, तो माल भी एग्जॉस्ट होगा, सेपरेशन भी रहेगा, आनंद भी रहेगा। तो ये सारी डाढ़खियां है और रूप को जो अहंकार पड़ा है, ये मेरा एक विजन में आई बात, तो आज मैं शेयर। वेरी गुड पुलानानंद जी। अभी अच्छा एक्सपीरियंस आपका सुनने में अच्छा लगा, पर आप लोग को दीपकानंद जी, आप लोग को तो कोई अपमान नहीं करते, तो अभी पुलिनानंद जी को किसी को भेजना पड़ेगा अपना अपमान क्या बात करते हो? अपमान होने के लिए हम कुछ बोलते हैं, वो ना बोलते या स्वीकार नहीं करते हैं तो दिमाग हट जाता है। नहीं, पर कोई महात्मा तो ऐसा अपमान लगता नहीं, है महात्मा ही करते हैं और कोई नहीं करते। वो तो अभी Okay. आपके पास जब आए तो पुलिनानंद, सेंड इट टू पुलिनानंद जी। नो, ऐसा नहीं, वो सबको आता ही है। अच्छा, सबको आता ही है, लेकिन ऐसा है ना कि वो उसकी लेवल बदलती रहती है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम पुलिनानंद जी आपको तो विल बी ऑन द स्पॉट टू सी हाउ मेनी यू गॉट। हाँ ना नहीं करेंगे। एंड जस्ट अभी थोड़ा बात निकले तो एक जस्ट 1 मिनट ओनली, कि अपमान यानी फिजिकल अपमान नहीं, अपने हिसाब से नहीं होता है और उसका जो ठेस पहुंचता है ना, वो भी उस कैटेगरी में ही जाता है। जहां जहां अहंकार को असर हुई ना, वो सारा उस कैटेगरी में जाता है। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन ये थोड़ा मेरे को समझ में आया। अभी इट हैज टू बी पुट इनटू प्रैक्टिस। अभी ट्रायल आएगा तो पता चलेगा। सी दादा का ज्ञान तो पूरा बड़ा है, थ्योरेटिकली सब मालूम है, लेकिन प्रैक्टिस की में पास होवे तो अपने एग्जाम में पास होगा, ऐसा होगा। तो अभी परीक्षा तो कुदरत जब लेगी तब पता चलेगा। वेरी गुड। चलो अभी आप श्रीमंत बुलाओ और अनम्यूट करिए। ओके, श्रीमंत बुलाओ तो रंका फैली में आपको फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सब साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सर्व पावपनाशनो, सर्व पावपनाशनो, मंगलाणं च सुवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।